बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आपने मुलाकात की है। क्या सियासी बाजार तो काफ़ी गर्म है, क्या बात है? कोई सियासी बात करने हम नहीं गए थे। दो सियासत वाले लोग मिले हैं तो सियासी बात हुई होगी। बताया हमने। एनडीए के नेता हैं, सांसद हैं, मिल रहे हैं महागठबंधन के प्रमुख से बिहार भाई में। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत काम उन्होंने हमारे एरिया में उनके जरिए से हुआ है। ये कुछ लोग मौका तो दिया है। मौका दिया, ठीक है, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अब आप जेडीयू की ओर तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि अगले साल चुनाव है। अब देखिए, काम के लिए मिलने जाने के लिए अगर किसी से भी जाना पड़े, काम हो अपने क्षेत्र का, लोगों की भलाई उसमें हो, तो सभी जाते हैं, सब लोग जाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि खाली हम ही गए हैं। चिराग पासवान जी ईद के दिन, ईद तो नहीं, हम ईद के दिन आए थे, वो भी आए थे। मुकेश सहनी जी, जिनसे चुनाव हम लड़े, मेरा बेटा लड़ा, वो भी आए थे। कि महबूब अली कैसर जो है थोड़ा उलझ गए हैं, चाचा से भी दोस्ती अच्छी है, भतीजे से भी दोस्ती अच्छी है। मैंने कहा कि हमको सबसे अच्छा संबंध है। पॉलिटिक्स जब चुनाव आएगा तो किसी से लड़ाई होगी, वो अलग बात है। वो एक फिर आप कंफ्यूजन में डाल रहे हैं लोगों को। आप कह रहे हैं किसी से मतलब आप एनडीए की तरफ की महागठबंधन की तरफ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं महबूब अली कैसर। हालांकि ये राष्ट्रीय लोजपा के सांसद हैं। जब लोजपा विखंडित हुई, दो गुटों में बट गए, उस वक्त पशुपति पारस की जो लोजपा थी, राष्ट्रीय लोजपा, उसके सांसद हैं, खगड़िया से जीत के आते हैं। इनकी खासियत ये है, देखिए, प्रेम से लोग इन्हें राजा साहब भी बुलाते हैं। राजा साहब क्यों बुलाते हैं वो तो खैर हम जानेंगे, लेकिन आपकी खासियत ये है और आपसे लोगों की बनती भी इसलिए नहीं है कि आप विरोधियों की भी मदद कर देते हैं। जो आपका विरोध करते हैं आप उसकी भी मदद करते हैं। भाई मेरे पास अब जब एमपी और या एमएलए भी जब थे, हम जब बना दिया लोगों ने, तो सबके एमपी एमएलए हैं। ये लोग कहते हैं सब लोग कि हम सबके एमएलए हैं सबका, लेकिन हम तो, आप मेरे क्षेत्र में, हम अपने नहीं बोलेंगे, लेकिन लोग कहते हैं कि आप तो अपने दुश्मनों की मदद करते हैं। हाँ, लोग कहते हैं, अच्छी बात है, कम से कम कहना चाहिए। हम तो, जो मेरे इलेक्शन में आज मेरा विरोध किया, जम के विरोध किया, अगर 10 दिन बाद भी उसका काम हुआ तो हम चाहते हैं कि कोशिश करते हैं कि उसे काम हो जाए। उसका काम आप कर देते हैं? बिल्कुल कोशिश करते हैं कि हो जाए। सबका काम तो हो नहीं आता, लेकिन हम अपने दिल से चाहते हैं कि भाई सबकी मदद करें। हम आपके क्षेत्र के काम पर भी आएंगे, वो अलग बात है, लेकिन आपकी मुलाकात नीतीश कुमार से हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आपने मुलाकात की है। क्या सियासी बाजार तो काफ़ी गर्म है, क्या बात है? कोई सियासी बात करने हम नहीं गए थे। दो सियासत वाले लोग मिले हैं तो सियासी बात हुई होगी। हमारे साथ हमारे बिल्दौर के माननीय विधायक जी भी थे। कुछ बिल्दौर का मामला था जिसको लेके वो गए थे, और क्योंकि 6 विधानसभा खगड़िया संसदीय क्षेत्र में है, तो तमाम एरिया के समस्याओं को लेकर के जो बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा सब था, उसको लेकर के गए थे। जैसे जल जमाव हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, आपके खगड़िया में स्टेशन रोड हो गया, जो कि 5 साल से 2-2 फीट गड्ढा था, उसको कुछ रिपेयर रेलवे से हमने कराया, एनओसी भी दिलवाया, लेकिन उसके बावजूद पीडब्ल्यूडी में वो रोड ले लिया जाए, इसके लिए गए थे। 2 बाईपास रोड है, जो खगड़िया का एक है, एक जमालपुर बाज़ार है परबत्ता में, तो इन सब मुद्दों को लेकर के गए थे। जल जमाव का आपको बताया हमने। एनडीए के नेता हैं, सांसद हैं, मिल रहे हैं महागठबंधन के प्रमुख से बिहार में। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत काम उन्होंने हमारे एरिया में उनके ज़रिए से हुआ है। और अगर हम बिहार सरकार से काम नहीं लेंगे तो काम कैसे होगा? हमको अपना क्षेत्र देखना है, अपने लोगों को देखना है। काम कराने के लिए नीतीश कुमार तक जाना होगा तो बार-बार जाएंगे? ज़रूर जाएंगे। एक बार क्या, 10 बार जाना होगा, एक हफ्ता में 5 बार जाना हो तो जाएंगे, क्योंकि जिम्मेदारी लोगों ने, मेरे क्षेत्र के लोगों ने जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है। और ऐसी बात नहीं है कि खगड़िया आपका घर है। मेरा घर तो सहरसा में है, सिमरी बख्तियारपुर है। आप अपना घर मानते हैं? राजनीतिक घर तो वैसे मानते हैं। बिल्कुल है ही है। 10 साल से वहाँ के लोगों ने ये मौका दिया, ठीक है, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आप जेडीयू की ओर तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि अगले साल चुनाव है। अब देखिए, काम के लिए मिलने जाने के लिए अगर किसी से भी जाना पड़े, काम हो अपने क्षेत्र का, लोगों की भलाई उसमें हो, तो सभी जाते हैं, सब लोग जाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि खाली हम ही गए हैं। और बार बार अगर ऐसा मौका है तो जाएंगे ही अपने क्षेत्र का। बार जाएंगे नीतीश जी के पास? अगर विकास का काम एक बार नहीं हुआ तो 4 बार जाएंगे। मेडिकल कॉलेज के लिए 3री बार हम गए हों माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ। अच्छा, पिछले दिनों जो आपकी मुलाकात हुई थी चिराग पासवान से, फोटोज़ निकल के आए, आपको उन्होंने गले लगाया, आपने भी गले लगाया, ईद की सेवैयाँ भी दी। कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए, हम अगर बिहार की राजनीति की बात करें, जो हमारे दर्शक देखते हैं, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बरकरार रहती है नीतीश कुमार को लेकर कि वो कब क्या फैसला लेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर हम सांसदों की बात करें तो सांसदों में सबसे टॉप पर नाम आपका है। आपको लेकर कन्फ्यूजन बरकरार है। आप चिराग पासवान से भी मिल रहे हैं, आप पशुपति पारस की पार्टी के सांसद हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। नहीं, ये कन्फ्यूजन की बात नहीं है। ईद चिराग से आपकी मुलाकात हुई, अच्छी मुलाकात हुई? हाँ, चिराग पासवान जी ईद के दिन, ईद तो नहीं, हम ईद के दिन आए थे, वो भी आए थे। मुकेश सहनी जी, जिनसे चुनाव हम लड़े, मेरा बेटा लड़ा, वो भी आए थे।
तो ये उन लोगों का बड़ापन है कि भाई चुनाव आए थे तो आपने बुलाया होगा ना। हम तो सबको बुलाते हैं सबको, और बीजेपी के तारकिशोर बाबू भी आए जो डिप्टी मुख्यमंत्री थे, अभी विधायक हैं कटिहार से, वो भी आए थे। तो तमाम पार्टी के लोग आते हैं और ये उनका बड़ापन है कि मेरे बुलाने पर उन लोग आ जाते हैं। और ईद के दिन गला मिलना तो स्वाभाविक है, सबसे मिलते हैं, चाहे चिराग पासवान जी हों, तारकिशोर जी हों, मुकेश सहनी जो, और भी नेता कांग्रेस के मदन मोहन झा जी भी आए थे, अखिलेश बाबू आते थे, पता नहीं उनको कुछ हो गया था। तो तमाम सबसे रिश्ते अच्छे हैं। सबसे रिश्ते अच्छे होने चाहिए। पॉलिटिक्स जो विरोध में चुनाव लड़ेंगे आपको मालूम होगा उन्हें भी घर बुलाएंगे। अब हम आपको उदाहरण दिए ना भाई कि मुकेश सहनी जी हमसे भी चुनाव लड़े, मेरे बेटे से भी लड़े, और अभी बहुत अच्छा संबंध है उनसे भी। हो सकता है कि आगे फिर उनसे चुनाव लड़ने का मौका मिले। 24 वाला है। वो भी बोले थे कि हो सकता है कि हम लोग आगे भी लड़े, लेकिन राजनीतिक पॉलिटिकल लड़ाई अपने जगह पर, लेकिन एक भाईचारा का जो संबंध होता है वो अपने जगह पर। क्षेत्र के काम को लेकर काफ़ी आपकी चर्चा होती है, खगड़िया को लेकर ऐसा क्या कुछ अलग रहा आपका? क्योंकि 5 साल जनता ने आपको मौका दिया। देखिए अलग तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सारे एमपी सारे एमएलए अपने अपने क्षेत्र के लिए लगे ही रहते हैं और सबका काम होता ही है। लेकिन हम तो धन्यवाद देंगे केंद्र सरकार को भी और बिहार सरकार को भी कि हमारे क्षेत्र में, खगड़िया में, हेल्थ में हो, रेलवेज़ में हो, रोड में हो, एजुकेशन में हो, सब जगह काम बहुत अच्छा हुआ है। उसमें लगना पड़ता है, हम लगे रहे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप खगड़िया के सदर हॉस्पिटल को देख लीजिए। सदर हॉस्पिटल में लगभग नीति आयोग से 20-22 करोड़ रुपया आया, और उसमें मॉडर्नाइजेशन पूरा हुआ, पूरा सेंट्रली पूरा रेनोवेशन हुआ। क्या नाम है, कोविड के टाइम में जो 50 बेड का एक बड़ा आधुनिक हॉस्पिटल 50 बेड का बना, वो बन करके तैयार है। अब तो कोविड भगवान करे कि नहीं हो, अल्लाह करे कि कभी कोविड ना आए, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन ऐसे जनरल इसमें तो होगा ही। उसके अलावा वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगा, पीकू सेंटर हुआ जो बच्चों के लिए, मटर्निटी वार्ड है, मटर्निटी ऑपरेशन थिएटर है, इम्यूनाइजेशन सेंटर है, सबका मॉडर्नाइजेशन हुआ। वहाँ पर आरओ प्लांट बड़ा लगा। अब एमपी लैड से हमने 20 बेड का आईसीयू बेड का रेनोवेशन कराया। तो ये सब तमाम चीज़ें जो कि हेल्थ में है। आप आ जाइए, फिर आपके ट्रॉमा सेंटर हुआ आपके महेशखूट में, जो कि एक जंक्शन है NH31 का और 107 जो महेशखूट से सहरसा की तरफ जाती है, मधेपुरा होकर पूर्णिया जाती है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं कि हेल्थ में बड़ा अच्छा काम हुआ है। इसके अलावा जो है आपके एजुकेशन में आप देख लीजिए, तो एजुकेशन में ICT सेंटर 81 सेंटर की तरफ से, जिसमें 10-10 कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह सब लगा हुआ है। उसमें आपका 24 घंटा का बैकअप 4-4 बैटरी के साथ है। मतलब कि जो वहाँ के भी बच्चे हैं उन्हें बाहर जाने की जरूरत, बाहर जाने के कंप्यूटर से पूरे दुनिया से कनेक्टेड वहीं से है वो, और एकदम सुदूर गांव के तो मॉडर्नाइज हो गया है, मॉडर्न ज़माना है, टेक्निकल वाला ज़माना, टेक्नीशियन का ज़माना है। बिल्कुल। तो वो पूरे जितना भी सेंटर में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, किसी मुल्क के या दुनिया के किसी भाग में हो रहा है, उससे अपना कंप्यूटर से जुड़ करके उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो इन्फॉर्मेशन नॉलेज जब होगा तो वही तो सबसे आदमी को एम्पावर करता, मजबूत आपको लगता है कि एक फिर पॉलिटिकल सवाल रहते हैं कि महबूब अली कैसर जो है थोड़ा उलझ गए हैं, चाचा से भी दोस्ती अच्छी है, भतीजे से भी दोस्ती अच्छी है? हमने कहा कि हमको सबसे अच्छा संबंध है। पॉलिटिक्स जब चुनाव आएगा तो किसी से लड़ाई होगी, वो अलग बात है। वो एक फिर आप कंफ्यूजन में डाल रहे हैं लोगों को। आप करें किसी से, तो किसी से मतलब आप एनडीए की तरफ कि महागठबंधन की तरफ? अब जिससे भी होगा वो तो हम नहीं जानते हैं। हमारे जो नेता लोग हैं उन लोग फैसला करेंगे, टिकट देंगे नहीं देंगे, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये भी नहीं जानते हैं। नहीं, महबूब अली कैसर लड़ेंगे जरूर, ये तो हम भी कह सकते हैं, लेकिन कहाँ से लड़ेंगे तो आप बताएंगे ना। नहीं, लड़ेंगे तो खगड़िया ही से लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे तो वो अभी तय नहीं है। वो पार्टी पिछले बार भी देखिए, बहुत कन्फ्यूजन हुआ कि टिकट मेरा 40 में 39 का अनाउंस हो गया था। सबसे लास्ट टिकट आपका अनाउंस हुआ था और आप जीत के भी आ गए। चलिए, हो सकता है कि इस बार भी कन्फ्यूजन हमको भी है और आप लोग को भी है। आपको भी कन्फ्यूजन है कि आप महागठबंधन की ओर कि एनडीए की ओर? नहीं, हमको कन्फ्यूजन ये है कि अब देखिए, महागठबंधन की बात नहीं, अभी हम जहाँ हैं वहाँ की बात कर रहे हैं कि अब खगड़िया सीट किनको जाता है, कौन कौन होंगे। अभी तो बुलाया गया है 18 की बैठक में चिराग पासवान जी को, हमारे पारस जी भी है ही हैं। तो अब खगड़िया किनको मिलता है उस पर निर्भर करेगा। आप जो इतना उलझा रहे हैं, क्यों नहीं साफ साफ कहते हैं कि भाई चाचा के साथ कि भतीजे के साथ कि बड़े वाले चाचा के साथ, जो बिहार में चाचा भतीजे की जोड़ी है उनके साथ आप लड़ेंगे, ये तय है। काम भी आप गिनवा रहे हैं, काम आपने किया वो ठीक बात है, लेकिन सिर्फ आप उलझा रहे हैं। आप पर्दा तो खोलिए, पर्दे में रहने दो। अभी तो पूरा बिहारी उलझा हुआ है। अभी तो किसी को पता ही नहीं आप
कि बड़े नेता से पूछ लें, बोलते हैं भाई आने दीजिए 15 दिन में 1 महीना में सब क्लियर हो जाएगा। तो हम लोगों को कहाँ से क्लियर, हम लोग तो भाई छोटे एक एमपी हैं, जो बड़े बड़े नेता जिनकी पार्टी चलाए उनको भी अभी कन्फ्यूजन है। वोट की बात होती है सर, एक तरफ पशुपति पारस हैं, एक तरफ चिराग पासवान है, आपको लगता है कि वोट का एक बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में? ये तो चुनाव बताएगा। पिछले चुनाव में तो देखा गया कि भाई दोनों तो उस वक्त साथ थे। नहीं, पिछले चुनाव एमपी के नहीं, जब जो बाई हाँ, जो बाई इलेक्शन इलेक्शन हुए हैं उसमें कुछ ऐसा तो खुल करके आया नहीं कि बहुत ज़्यादा उससे कोई फ़र्क पड़ा। लेकिन हम समझते हैं कि अब जाहिर सी बात है कि अगर दोनों एनडीए में हैं, जैसा अभी लग रहा है कि दोनों एनडीए में हैं, तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ तो जाएंगे, दोनों का वोट तो एक ही साथ आपको लगता रहेगा। है कि सहमति बन जाएगी दोनों में? अब एनडीए में रहेंगे तो सहमति तो समझिए बन ही जाएगी ना। अब जैसे हमारे पारस जी बोले कि भाई दिल नहीं जुटता है, तो अब अगर एनडीए चाहेगी तो दिल भी जोड़ सकती है, दिल ना भी जुटे तो कम से कम पार्टी तो जोड़ देगी। पार्टी तो मैंने पार्टी न जुड़े, मैंने इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ तो नहीं होंगे। एक दूसरे के खिलाफ नहीं होंगे। देखिए चौधरी महबूब अली कैसर हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है, बहुत उलझाया है, लेकिन फिर वही पुराना गाना, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ। अभी तक पर्दा गिरा ही हुआ है, पर्दा उठ नहीं रहा है, काम गिनवा रहे हैं। चुनाव भी लड़ेंगे, ये भी तय है। कहाँ से लड़ेंगे? चाचा के साथ लड़ेंगे, भतीजे के साथ जाएंगे, सभी से रिश्ते अच्छे हैं, सभी को सेवैया खिला रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, और इस मुस्कान के पीछे ज़रूर कोई गहरी सियासी वाली बात है। आप लाइव 6 के साथ बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।